morning, student. I am S. Ansari and I am going to teach history of chapter 1. Again, the name of chapter is When, Where and How. Students, according to new syllabus, the new chapter name is When, Where and How. यानी कब, कहाँ और कैसे। तो पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 में जो पढ़े हुए थे उसी का कुछ नया कंटेंट्स है। उस कंटेंट्स के बारे में हम उसको रिवाइज करा देते हैं। उसको केयरफुली आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीक़े से आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर 1 है, नेम ऑफ चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे सबसे पहला कंटेंट्स था इस चैप्टर का कि इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा। इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा, यह लिखा हुआ है इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा में हम लोग पढ़े थे कि कैसे नए स्टेट्स जो है इमर्ज करके शामिल होकर एक नया सा कंट्री बनाया, या नए रूलर जो है इंडिया में कैसे इमर्ज किए, कैसे इंडिया में विजिट किए। यानी ये पीरियड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड मिडाइवल पीरियड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं कि मिडाइवल पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज अर्ली मिडाइवल पीरियड्स एंड सेकेंड इज लेटर मिडाइवल पीरियड। तो अर्ली मिडाइवल पीरियड है और लेट मिडाइवल पीरियड्स है, दो पीरियड्स हैं। यानी अर्ली मिडाइवल पीरियड्स आपको स्टार्ट होता है 8 से लेकर और 13 सेंचुरी तक। 8 सेंचुरी से 13 सेंचुरी के बीच के टाइम को हम लोग अर्ली मिडाइवल पीरियड्स कहेंगे, और लेट मिडाइवल पीरियड्स होगा 13 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच के टाइम को हम लोग लेटर मिडाइवल पीरियड्स कहेंगे। तो अर्ली मिडाइवल पीरियड्स में हम लोग पाते हैं कि कुछ पावरफुल स्ट्रगल या कुछ पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो है भारत में उत्पन्न हुए। उस रीजनल किंगडम्स का नाम था जैसे पालस, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूताज, ये सभी जो है कुछ पावरफुल किंगडम्स के नाम। चोलाज हैं, चोलाज या राजपूत, ये पावरफुल डायनेस्टी है जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रन किया। और फिर आपको 15 सेंचुरी के लास्ट में यूरोपियन ट्रेडर जो है भारत में इंटर किए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट टू अराइव वर द पोर्तुगीज। सबसे पहले इंडिया में जो आया जिसको हम लोग पोर्तुगीज के नाम से जानते हैं। तो ये भी हम लोग पढ़े हुए थे सबसे पहले वाले बुक में। ये नया बुक है जिसको में लॉन्च हुआ है नए सिलेबस के आधार पर। तो उसमें कुछ छूटे हुए जो पॉइंट्स है उसको लिखे हैं बोर्ड पे, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहला है कि इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा। इमर्जेंस ऑफ न्यू एरा, तो न्यू एरा के इमर्जेंस में है कि जब भारत में मुगल और तुर्क जो है आपको आए, लिखा हुआ विद द कमिंग ऑफ तुर्क एंड मुगल्स, विद द कमिंग ऑफ तुर्क एंड मुगल्स द न्यू कस्टम्स लाइक चूड़ीदार, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, ये सभी जो है आपको इमर्ज हुआ। कब? तो जब तुर्क और मुगल्स जब भारत में इंटर किए तो उसमें नया सा वस्त्र जो है आया जिसको हम लोग चूड़ीदार, कुर्ता पैजामा, शेरवानी वगैरह के नाम से जानते हैं। भाई उसी समय अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा है, जिसको हम लोग कहेंगे उसके ज्योग्राफी का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में। तो उसमें कह रहा है कि उस पीरियड्स में बहुत सारे पोर्ट्स जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, कॉम्बे, कोचीन एक मेजर सेंटर कहा जाता था, यानी इंटीग्रल फॉरेन रूल्स के हिसाब से। ये जो है एक पोर्ट सिटी के नाम से जाने जाते थे, जो हम लोग टाइप ऑफ सिटी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।
अब इसमें ऐसे मान लिए कि यहाँ दे रहा है कि बाबरनामा, ये लिखे हमने बोर्ड पर, इन बाबरनामा द मुगल एम्पेरर बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, फौना एंड कल्चर। नहीं, यानी बाबरनामा जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बाबर के द्वारा लिखा हुआ है, सेल्फ बाबर ने अपने बारे में लिखा है, जिसको हम लोग बाबरनामा कहेंगे। तो बाबरनामा में सबसे पहले बार मुगल एम्पेरर बाबर ने ये डिस्क्राइब किया कि हिंदुस्तान टर्म के बारे में, और वह हिंदुस्तान टर्म क्या डिस्क्राइब करता है, तो जियोग्राफी, फौना एंड कल्चर के बारे में। यानी बाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर डिस्क्राइब हिंदुस्तान टर्म, दिस हिंदुस्तान टर्म डिस्क्राइब द जियोग्राफी, फौना एंड कल्चर। ठीक है। उसके बाद अल-बिरूनी, ये सभी जो है फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। और इस चैप्टर का जो पहला क्लिप आप देखे होंगे, पहला लेक्चर, तो उसमें बहुत से सारे हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बताए, जिसमें कुछ एग्जांपल हम बता दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बाबर हैं, उसके बाद अल-बिरूनी है, इब्न बैतूता है, नहीं डोमिंगो पीस है, विलियम हॉकिंस है, ये सभी जो है फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम हैं। तो स्टूडेंट्स टेक केयरफुली, लिखा है कि अल-बिरूनी केम टू इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गजनी। नहीं, अल-बिरूनी जो है भारत में किसके साथ आए थे, तो महमूद ऑफ गजनी के रीजन में, महमूद ऑफ गजनी के रीजन में जो है अल-बिरूनी भारत आए, और उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक को कहा जाता है तहकीक हिंद। उस बुक को कहा जाता है तहकीक हिंद। दिस बुक वाज रिटन बाय अल-बिरूनी। कौन थे, तो अल-बिरूनी वाज द फॉरेन ट्रेवलर हु कम टू इंडिया बाय द रूलर्स विद द रूलर्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के साथ उन्होंने भारत में इंटर किया। अब और बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स, जैसे इब्न बैतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बैतूता जो है भारत में विजिट किए, वह रीजन था जिसको महमूद बिन तुगलक का रीजन कहा जाता है। और सॉरी, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये रीजन कहेंगे। अल-बिरूनी जो है मोहम्मद बिन गजनी के रीजन में आए, जिन्होंने तहकीक हिंद लिखी। इब्न बैतूता, अब है कि हम लोग उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज वगैरह के बारे में भी पढ़े हुए हैं, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है। अब है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हम अपने हाथ से लिखते हैं, पेन या पेंसिल से लिखते हैं, वो आपको मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे बहुत सारे बुक्स हो गए, नहीं मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सभी जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहे जाते हैं। क्रोनिकल्स है, क्रोनिकल्स, तो क्रोनिकल्स कहता है कि द सीरीज ऑफ इवेंट्स, क्रोनिकल्स इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के सीरीज को हम लोग का क्रोनिकल्स के नाम से जानेंगे। और जो क्या करता है कि वह सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। Chronicles are the series of events which are described, this type of events। सीरीज ऑफ इवेंट्स को कहेंगे जो उस इवेंट्स के टाइप्स को जो है डिस्क्राइब करता है, वह आपको क्रोनिकल्स कहलाता है। तो ये क्रोनिकल्स हो गया। अब इसमें आता है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, NUMISMATIS। न्यूमिस्मैटिक्स
न्यूमिस्मेटिक्स में है कि द पर्सन, न्यूमिस्मेटिक्स तो कहेंगे जो पर्सन क्वाइन के बारे में स्टडी करता है, द स्टडिंग ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे द स्टडी ऑफ क्वाइंस को, और एपिग्राफी कहेंगे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, तो ये भी एक नया टर्म आया, एपिग्राफी, यानी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। उसके बाद मेडाइवल पीरियड्स, यानी द पीरियड्स स्पेंस फ्रॉम 700 to 750 AD। मेडाइवल पीरियड होता है जो 700 AD से लेकर 1750 AD तक जो चलता है वो आपको मेडाइवल पीरियड्स कहा जाता है। तहकीक हिंद, अभी हमने बताया, तहकीक हिंद एक बुक है जो अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया है, और उस समय लिखा गया जब मोहम्मद बुर्ज गजनी के साथ अलबुर्नी भारत में इंटर किए। तो भारत को विजिट करने के बाद उन्होंने एक अकाउंट्स लिखी, जिस अकाउंट्स को हम लोग कहेंगे क्या, तहकीक हिंद। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स में मेन इतना ही है, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जो लेक्चर्स हैं पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, और उसी का थोड़ा सा जो है रिवीजन हमने करा दिया, क्योंकि नया बुक है और नए बुक में नए कंटेंट्स दिए हुए हैं, तो उस कंटेंट्स के आधार पर हमने इसको रिवीजन कराया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर्स में इतना ही। हम लोग फिर लेक्चर सेकंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे थ्रूली चैप्टर 2, चैप्टर सेकंड। द नेम ऑफ चैप्टर इज द रीजनल किंगडम। उस चैप्टर का नाम होगा रीजनल किंगडम। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।